थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं इस प्रॉपर्टी को सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानता हूँ बेटा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपके आगे का जो सारे कंसेप्ट है जुड़े हुए हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए क्या होती है, पहले तो समझिए क्वांटाइजेशन मीनिंग क्या होता है। ये जो क्वांटाइजेशन वर्ड है ये कहाँ से आया, ये बना है बेटा क्वांटम से, क्वांटम, ठीक है बेटा। क्वांटम क्या होता है, अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे ये एक आपके सामने वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, मान लेते हैं आप रूम में बैठे हो और आपके सामने एक दीवार बनी हुई है, आप उस दीवार को देख रहे हो, उस दीवार की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट का मीनिंग क्या मेरा यहाँ पर कहने का, कि उसमें क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बार बार रिपीट होकर एक दीवार बना देता है। आपके सामने जो वॉल बनी हुई है, उस वॉल में आप देख रहे हो बार बार क्या रिपीट हो रहा है जिससे वो वॉल तैयार हो जाती है। तो वहाँ पर क्या आप देखेंगे कि ब्रिक्स, ईंट जो है वो क्या एक बेसिक यूनिट है आपकी दीवार का। उसके बाद जो आप उसके साथ वो सीमेंट वगैरह लगा रखा है, वो क्या उसके बॉन्ड है जो उसको चिपकाने में काम करते हैं। तो अगर आप एक दीवार की अगर बात करें, उसकी बेसिक यूनिट क्या है यहाँ पर, ईंट, ब्रिक्स बोलते हैं उसको। तो आपके ऐसे ही यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, हमने क्वांटाइज कर दिया कि पूरी दीवार को छोटी यूनिट में ले आए जिसको बार बार रिपीट करके हमारा पूरी बॉडी बनी हुई है। तो जब हम किसी भी बड़ी अमाउंट को या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको एक छोटी सी यूनिट में ले आए, जिस यूनिट को बार बार रिपीट करके वो बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन करना, टुकड़ों में तोड़ देना। और जिसका छोटा टुकड़ा होता है, सबसे छोटा टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्या बोलते हैं बेटा उसको, क्वांटम, जो सबसे छोटा टुकड़ा है। और क्वांटा इसका प्लूरल होता है कि बार बार जो रिपीट होने वाला है, क्वांटा। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देना। अब आ जाइए यहाँ पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। तो एक बड़े चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड कर देना, भाई कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। अगर आपको कोई बोल दे कि 10 कूलम चार्ज बना दो, क्या बोल दे कि 10 कूलम चार्ज बना दो, तो आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और कितने इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। जो आज तक आप सोचते आए हो भाई 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन देने, वो गलत है। आज आपको सीखने को मिलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज इक्वल टू, भाई टोटल चार्ज जितना भी होगा आएगा तो इलेक्ट्रॉन से, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई या बेसिक फॉर्मूला बन गया। अभी टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज बन जाए। देखो चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से ही बनता है और किसी चार्ज नहीं बनेगा। प्रोटॉन उसका ही पॉजिटिव पार्ट है, पर है तो बेसिकली क्या वो इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, जो चार्ज बनाना हो किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अब आपको कोई बोलता है 10 कूलम चार्ज है, तो आपको पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे इसको समझेंगे हम। मान लेते हैं टोटल चार्ज हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल क्यू से, एन को रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर, इनटू इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज लगा देते हैं, ई के ऊपर ये माइनस लगा देते हैं हम, टोटल चार्ज यहाँ पर क्या हुआ है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद करना पड़ेगा आपको। ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। अब देखिए आपको कितना चार्ज बनाना है, 1 कूलम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 कूलम हमारा टोटल चार्ज होना चाहिए। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वी वांट टू फाइंड, हमें उसको फाइंड करना है। और इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो सी से सी कैंसिल, यानी कि कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। वी वांट टू फाइंड एन, तो हमें क्या करना है बेटा, 1.6 × 10⁻19 को उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू एन। तो आप इसको सोल्व कीजिए, 10⁻19 इधर डिवाइड में उधर जाके ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसके आगे लिख देता हूँ 1 × 10⁻19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया बेटा 1/1.6 इक्वल टू एन, ठीक है। ये इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसका पॉइंट हटा देता हूँ, ऊपर 10 आ गया। अब ना 10 को 16 से डिवाइड करना थोड़ा आपके लिए पॉइंट्स में आ जाए, डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो ये 10⁻19 है, यानी कि 10 की पावर ये 1 है, वो 19 है, तो ये 10 की पावर 20 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, n इक्वल टू 100 × 10⁻18,
अपॉन 16 लिख सकता हूँ। बड़ा मैथमेटिकल, कोई ज़्यादा मैंने हाई फाई बात नहीं किया यहाँ पर। ये 10 की पावर 20 थी, 10 की पावर 2 अलग कर दिया, 18 अलग कर दिया, आप ऐड कर दो 10 की पावर 20 आ जाएगा फिर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिए अब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 6 जा 96 बचेगा 4, 40, 16 2 जा 32 बचेगा 8, 80, 16 5 जा 80। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 6.25 10 to the power 18। तो आपका n कितना आ गया यहाँ पर, n आ गया 6.25 इंटू 10 to the power 18। इसका अगर हम पॉइंट हटा दें 100 आ जाएगा नीचे, 100 आ गया तो 2 जीरो इससे काट दो तो ये कितना बनेगा 16। तो आपका n कितना आ गया, एग्जैक्ट n कितना आ गया 625 इंटू 10 to the power 16। ये क्या आ गया यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ गया यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कोई बोले कि 1 कूलम चार्ज बना दो तो आपने क्या बोलना है कि भाई साहब इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, कितने 625 इंटू 10 to the power 16। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को दे दो, अगर आपको पॉजिटिव बनाना है इतने इलेक्ट्रॉन्स से निकाल लो। अगर अब आपको कोई बोल दे कि 100 कूलम चार्ज बना दो तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 कूलम बन जाएगा। अगर आपको कोई कहता है 500 कूलम बना दो तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 कूलम बन जाएगा। बात है नेगेटिव पॉजिटिव की कि नेगेटिव बनाना चाहते हो या पॉजिटिव बनाना चाहते हो। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो इतने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो ये आपकी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका बड़ा यूज़ है, आगे मैं इसका पॉइंट से पॉइंट जोड़ता चलूँगा, इसका यूज़ दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखना आप समझेंगे इस बात को। इसका फॉर्मूले कितना यूज़ है हमारे पास, कोई आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है पेपर में, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं उसको। तो देखिए बेटा आपको ये मैंने आप 3 प्रॉपर्टी करवा दी हैं, तीनों आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद का जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उस टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़े मेरे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा, आइकन बेल को दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे जैसे मैं वीडियो डालता हूँ। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।